आज मौजूद हैं चिन्योट उमर हयात महल में, जहां पर 1930 में लाखों रुपए लगाकर ये तामीर किया गया। इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल हुई 50,000 रुपए स्क्वायर फीट थी। ये महल अंदर से किस तरह का नजर आता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज की बात साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर चिन्योट में और मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं 100 साल से पुराना ये महल है। इसकी हिस्ट्री क्या है, कब ये बना, ये अंदर से किस तरह का दिखता है, आइए जानते हैं। अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के जो हेड हैं, जो इस पूरे महल को डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। ये हम महल की मेन एंट्री पे खड़े हुए हैं। नहीं, ये मेन गेट नहीं है, ये असल में ये बाद में लिया गया हिस्सा बनाया गया। ये वाला प्लॉट भी बाद में लिया अच्छा, गया। ये प्लॉट बाद में लिया गया। 1990 में डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हुवत के फाउंडर हैं और DC अतर डिप्टी कमिश्नर जंग थे, उन्होंने ये परचेज किया। मेन डोर इस साइड पे आए जी, मेन डोर की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं जी मेन डोर महल का कौन सा था जी। इस महल का मेन दरवाजा। अच्छा, ये इस महल का मेन दरवाजा है। ये मेन दरवाजा है। यहाँ पे ये वाला, जैसे कि हमने बताया कि ये वाला हिस्सा बाद में लिया गया। यहाँ पे वो सामने देखो, वहां से 6 फीट की गली हुआ करती थी इस महल की। अच्छा, तो ये बाद में हुकूमत ने ये हिस्सा खरीदा था महल के लिए, ताकि महल की लोकेशन ओपन हो, खुले। आप इस पे काम देखिए, कितना खूबसूरत से काम है। और दूसरी बात ये है कि आप हमारे चिन्योटी कारीगरों को देखो, जैसा उन्होंने लकड़ी पे काम किया है ना, बेशक वैसा ही उन्होंने ईंटों पे भी काम किया। ये देखिए, और यहाँ पे वो देखिए डिजाइन, बेशक सेम, बिल्कुल सेम लग रहा है। जैसे वो देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, बिल्कुल सेम डिजाइन। लकड़ी पे भी वही और ईंटों पे भी वही, वुड कार्विंग में भी और रॉ कार्विंग। अच्छा, ये अमूमन कहा जाता है जी उमर हयात का जो महल है ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, दुरुस्त है? ज्यादा लकड़ी इस्तेमाल हुई है। ज्यादा आप लकड़ी, ये कह लें कि आप 50% लकड़ी है और 50% ये दूसरा काम है। मेजोरिटी मशहूर ये लकड़ी से है। आइए जब भी महल के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या खूबसूरत ये महल लकड़ी से किस तरह बनाया गया। आइए, अभी जी हम महल के अंदर आए हैं और इंतहाई खूबसूरत कुछ हमें मनाजिर नजर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा प्योर लकड़ी से बना हुआ है, अंदर की दुनिया ही अलग हमें नजर आ रही है। सर, ये दरमियान में सबसे पहले हमें बताएं, ये चारों तरफ में लगाए गए हैं बैरियर्स? ये असल में यहाँ पे मालकान की कब्रें हैं। अच्छा, ये मालिक की बेगम है फातिमा जोजा उमर हयात, गुलजार जोजा उमर हयात। अच्छा अच्छा। असल में सबसे पहले अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है गुलजार मंजिल। अच्छा, गुलजार मंजिल जी। उमर हयात ने इस महल को बनवाया अपने बेटे गुलजार के लिए। उमर हयात एक चिन्योट का ताजर था, कारोबार कोलकाता में था। आबाई शहर चिन्योट, इंडिया वाला कोलकाता? हाँ, इंडिया। पहले तो एक ही चीज थी, पाको। बिल्कुल, बेशक बेशक। जो इंडिया में कोलकाता है, कोलकाता एक ही चीज है। तो उमर हयात के, क्योंकि आबाई शहर चिन्योट है, हमारे चिन्योट के शेखों को अपने चिन्योट से बड़ी मोहब्बत है। बेशक है। उमर हयात ने 1921 में ये 14 मरले जमीन खरीदी, 10 साल में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई। अच्छा, ये 5 मंजिला इमारत थी जी। 2 मंजिलें ऊपर से डिमोलिश की गई हैं बोसीदा होने की वजह से। इसके ऊपर 2 मंजिलें और थी। उमर हयात ने 1921 में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत बनवाई, पर अफसोस ये हुआ कि उमर हयात कुछ अर्सा बाद वफात पा गया। अच्छा, 4 मार्च 1935 में उमर हयात की वफात होगी, तो उन्हें पास में कब्रिस्तान है, वहाँ दफनाया गया। आगे बेटा गुलजार की शादी अब तक की चिन्योट में बड़ी आलीशान शादी है। यहाँ पे पहाड़ियों पे ढोल बजाए गए, लोगों को दावत दी गई, पर अपनी ही शादी के वलीमे वाली खुशियाँ रूज पे थी, तो गुलजार वो सामने वाले गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिला। ये हम विजिट भी करेंगे। आगे की जानिब बढ़ते हैं। सामने एक हमें खूबसूरत कमरा नजर आ रहा है, दरवाजे भी ओपन है, हर तरफ हमें दरवाजे ही दरवाजे नजर आ रहे हैं। किस चीज़ की अक्कासी जो है ना पेश करते हैं वो भी जानेंगे। अभी ये इस महल की मुकम्मल तस्वीर है उमर हयात महल गुलजार मंजिल की, जो कि ऊपर के हिस्से 1974 में गिरा दिए गए बोसीदा होने की वजह से। ये इंतहाई खूबसूरत नजर आ रही और है। ऊपर से यहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे छत पे खड़े होकर दरिया नजर आता था। अच्छा, छत पे, जहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात वहाँ ऊपर अच्छा, पालकी में खड़े होकर दरिया चिनाब नजर आता था। आप अब इसी सीलिंग देखिएगा, सीलिंग कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत। ये उस दौर की, आज से 100 साल पुरानी कह सकते हैं सीलिंग। और ये कह ले ऑर्गेनिक है, दाल चावल मट्टी चूना गुड़ का शीरा चावल का आटा बान भूसा, ये उनसे तैयार की गई सीलिंग है। ये दाल चावल वगैरह को पीस के बनाया गया, फिर बना है। उसे कहते हैं गच, या फिर उसे कह रहे हैं आप, हम लोकल ज़बान में कहते हैं थोबे का काम। तो यहाँ पे जो कलर है, कलर भी ऑर्गेनिक ही है। फूल फल और सब्जियों के जो अलग और खुश कलर तैयार किए जाते थे,
ये वही अलग निकाले गए। उसके आगे की जानिब अगर बढ़ते हैं तो यहाँ एक दरवाजा भी है, हम लोग खुद इसको ओपन करते हैं तो ये तो नीचे एक बेसमेंट आ गई। ये तय खाना, अच्छा तय खाना है। तय खाना, ये सेफ्टी रूम कह रहे हैं आप या बंकर कह रहे हैं, क्योंकि बैंक सिस्टम नहीं होता था उन दिनों में, तो अच्छा। अपना जो कि कीमती सामान सोना चांदी है वो ऐसी जगहों पे छुपाया जाता था, रखा जाता था। अच्छा, अगर कह सकते हैं जी जो इस महल के मालिक थे वो अपना सोना, कीमती सामान, जेवर, पैसा वो इस तय खाने तिजोरी में रखा करते थे। ये उस वक्त का बैंक है। ये उस वक्त का बैंक है। और ये 1990 में उमर ना अमजद साकिब साहब ने लाइब्रेरी का क़याम किया। ये म्यूनसिपल लाइब्रेरी अब हमारे पास है। और आप देखिएगा हर कमरे की सीलिंग का डिज़ाइन अलग होगा। ये इस कमरे की अगर सीलिंग की बात की जाए, ये भी एक मुनफरिद कलर की। आगे की जानिब अब बढ़ते हैं और देखते हैं जी आगे कौन से खूबसूरत हमें मनाजिर जो है ना वो नजर आते हैं। अभी जी एक म्यूजियम थोड़ा सा बनाया गया है, वहां पे देखते हैं जी वहां पर क्या क्या चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। मेरी सबसे पहले सर ये नजर पड़ी है कि सिक्के पड़े हुए हैं। हाँ, ये पाकिस्तानी सिक्के हैं जो पहले चलते थे 1950, 1948, 1958 के राउंड अबाउट। जो करेंसी हमारे पास होती थी सिक्कों की शेप में, ये वो पड़े हुए हैं। यहाँ कुरान पाक है, ये तकरीबन 200 साल पुराना कुरान पाक है, हाथ से लिखा गया कलमी नुस्खा। माशाल्लाह। ये पित्तल तांबे के बर्तन, कांसी के बर्तन जो कि पहले इस्तेमाल किए जाते थे घरों में। उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इसे कहते हैं नगारा। अच्छा, या नौबत, ये ऐलान के लिए यहाँ बजता था, सैर अफ्तार के लिए। वैसे तो भी गोला बजता है। ये तकरीबन 150 साल से गोले वाला रिवाज है और ये भी बजाया जाता था। सन 1935 में कश्मीर की तारीख में शहीद होने वाले शेख इलाही बख्श वधावन का कुर्ता, खंजर, लाइट, परचम उसी टाइम इनके हाथों में था। ये गाड़ी का टायर उमर हयात के पास जो गाड़ी हुआ करती थी। नियाज अहमद जलंधरी साहब जिन्होंने छतों में सीलिंग पे काम किया। अच्छा, इन्होंने छतों पे सीलिंग का काम किया। गच का जितना भी है काम इन्होंने किया हुआ, इनके हाथों का काम है। सरदार मकसूद खान दुरानी 1764 में चिन्योट के गवर्नर थे, जिन्हें रंजीत सिंह ने शहीद किया चिन्योट में आके। उसके बाद ये कुएं से पानी निकालने के लिए, यहाँ पे कुआं जो था बॉटम से लेके टॉप तक जा रहा था। ऊंट की कुहान, कैमल सीट। क्या बात है, ये ऊंट की ऊपर जो सीट रखी जाती थी। अभी हम दूसरे हॉल की जानिब आए हैं और यहाँ पर भी एक खूबसूरत हमें महल नजर आ रहा है। टेबल सिटिंग एरिया भी मौजूद है। सर पहले तो ये बताएं। असल में ये वाला जो कमरा है ना, ये वाला कमरा शेख उमर हयात साहब का ज़ाती कमरा था। इसे बाद में उन्होंने मीटिंग रूम बनाया। यहाँ पे आप पीछे देखें, ये हमारा चिन्योट इस काम के लिए मशहूर है, वुड वर्क के लिए। बेशक। पर इसमें खास बात है, यहाँ पे जो लकड़ी इस्तेमाल की गई ना, वो लकड़ी है 50,000 रुपए स्क्वायर फुट। 50,000 रुपए स्क्वायर फीट ये लकड़ी इस्तेमाल हुई है। ये सागवान लगी हुई है। अच्छा, आज के दौर में तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। 50,000 रुपए स्क्वायर फुट कौन अफोर्ड करता है। और दूसरी एक और बात है कि ये सिंगल पीस पे काम है, बगैर कटिंग नहीं हुई भी, सिंगल पीस पे जोड़ कोई नहीं है। क्या खूबसूरत। और आप ये सीलिंग देखिए, कितनी खूबसूरत सीलिंग है। ये जी बताया जा रहा है जी, ये जो उमर हयात जिन्होंने ये महल बनवाया था, उनका पर्सनल ये रूम था, उनका ज़ाती ये कमरा था। यहाँ पे ये जो नीचे जमीन पे मार्बल लगा हुआ है ना, ये मार्बल, और यहाँ पे जो टाइलें लगी हुई हैं, ये टाइलें और ये शीशे लगे हुए हैं, ये इटली से उन्होंने इंपोर्ट करवाए थे। ये शीशे इटली से इंपोर्ट हुए हैं। ये शीशा इटली का लगा हुआ है, ये लोकल है और ये ओरिजिनल इटालियन। अच्छा, ये नजर भी आ रहा है कि ये लोकल आज की मैन्युफैक्चरिंग जो हुई भी है, और ये पुराने जो आज भी यूं ही लग रहे हैं नए और बिल्कुल फ्रेश हैं। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल पीस। आगे एक और दरवाजा है, वो भी देखते हैं। अंदर कमरे के अंदर एक कमरा जी, ये है जी बैठक। ये जी बैठक जिनको हम कहते हैं, बैठने की जगह जो बनाएगी, इंतहाई खूबसूरत। आप इसकी ना आप सीलिंग के ऊपर देखिए, यहाँ भी बड़ा खूबसूरत है कि यहाँ पे सीलिंग के ऊपर लिखा हुआ है UH। बेशक जी, ये मैं गौर जरूर करूंगा और ये मेरा कैमरा भी जरूर कैप्चर करेगा। UH सीलिंग में लिखा गया है, आज से 100 साल पुराना। हयात। अच्छा, U से उमर, H से हयात। और वहां पे भी लिखा हुआ है। ये विंडो में भी अगर हम गौर करें, व्हाइट U, ग्रीन H, उमर हयात। क्या बात और ये है। मुकम्मल बिल्डिंग ही दाल चावल मट्टी चूने से बनी है। ये चेक करें जी, ये दीवार पे अगर थोड़ा सा कह सकते हैं नजर आ रहा है, ये दाल चावल मिट्टी चीनी से बनी हुई जो है ना। अब आप देखिए यहाँ पे 2 दरवाजे देखिए, आपने बाज़ औक़ात देखा होगा 2 दरवाजे, एक अंदर खुलता है एक बाहर। हाँ, एक बाहर की जानिब और एक ये दोनों ही अंदर खुलते हैं। क्या खूबसूरत ये महल बनाया गया जिन्होंने भी। ये देखे। अच्छा, ये तो अंदर की जानिब आ गया, दूसरा भी अंदर, और ये भी अंदर खुलेगा।
ये देखिए क्या बात है जी। यहाँ ये पे भी देखो अंदर तो- की जानिब, और ये महल का मेन एरिया सामने यहाँ निकल आता है। इसे कहते हैं ड्योढ़ी। अच्छा अच्छा। इसे ड्योढ़ी कहा जाता है, जहाँ के बैठा जाता था मेरी पहले। अचानक नजर ऊपर की जानिब पड़ी है और सामने एक इंतहाई खूबसूरत मनाजिर जो हैं वो हमें नजर आ यहाँ रहे से हैं। देखिएगा। ये मैं अगर दिखा सकूं तो इंतहाई खूबसूरत, ये सारा प्योर लकड़ी से बना गया है। हाँ, यही भी वही सागवान लकड़ी है। इसे कहते हैं झरोका। अच्छा, इसको झरोका कहा हाँ, जाता है। झरोका असल में लफ्ज है हिंदी का। अच्छा। ये दरीचा, ये दीदार देने वाली खिड़की, ये असल में क्योंकि इंडियन आर्ट है ना, तो आपने इसे देखे कि जैसे कि मोर ने पूरे अपने पंख फैलाए हुए होते हैं। क्या बात तो है। जिसने यहाँ वुडवर्क किया, उस्ताद इलाही बख्श फिरजा उनका नाम था, वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने वो ख्वाब दिखाए हैं जो मैंने यहाँ पे काम किया। अल्लाह ने ख्वाब में बताया ये सारा कुछ। हाँ, वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग को मैंने बनाने में दिल और दिमाग इस्तेमाल किया। आप जरा ऊपर देखिए, ऊपर आंखें बनी हुई हैं। ऊपर बेशक इंतहाई वो खूबसूरत रोशनदान आंखों की shape है। रोशनदान आंखें। और- अब जी ऊपर की जानिब बढ़ते हैं और और अंदर देखते हैं दिल जी बने हुए वो अंदर जो ऊपर है, आज तक इस महल में ऊपर कोई भी नहीं गया और ऊपर के क्या मनाजिर हैं। यहाँ पे आते ही हम, ये वाला गुसल खाना है जहाँ वो गुलजार अपनी ही शादी वाले दिन मुर्दा हालत में पाया गया। ये इस जगह। हाँ, यहाँ पे से बाद में चेंज किया गया। ऐसे जहाँ गुसल खाना होता था, ये गीजर बना हुआ है। ये गीजर है? जी, उस टाइप का गीजर है। नीचे गिट्टी थी कोयले की, जहाँ अच्छा। कोयला जलाया जाता था। उसके बाद अब इस जगह पे जरा खड़े होके आप जरा सीढ़ी को देखें, स्टेयर को। इंतहाई खूबसूरत। ये अक्सर जो- आपको हॉलीवुड की फिल्मों में ये सीन नजर आता होगा। बेशक इन्हें बेशक। कहते हैं विक्टोरियन स्टाइल में बनाई क्या गई स्टेयर। बात है जी, विक्टोरियन स्टाइल से और बना दूसरी एक गया। खास बात इनमें है, ये स्टेयर हर इंसान का साउंड भी अलग देती है। ये जब हम ऊपर जाते हैं तो आप हमारी चेंज होगी, आपकी अलग होगी। ये पहचान करवाती थी कि कौन आता है कौन जाता है, ऊपर कोई जा रहा है कोई नीचे आ रहा है। ये अलग अलग सीन देती थी। ये बेशक जी अलग अलग का जो है ना साउंड हमें खुद सुनाई दे रहा है। शायद में भी जो माइक है इनको ना सही से कैप्चर कर सकें और कैमरा ना दिखा सके। सर ये भी कोई एक यहाँ पे कुएं का एक पॉइंट है, यहाँ पे कुआं हुआ करता था। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको वो नीचे चिरखरी दिखाई है ना, बेशक। वो यहाँ लग रखी हुई थी। अच्छा। और यहाँ से पानी निकाल के इस चैम्बर के अंदर डाल दिया जाता था और यहाँ अच्छा। से पानी महल के मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। क्या बात है जी, इंतहाई खूबसूरत। ये भी एक छोटी सी जगह है जी। बाहर की जानिब अगर बढ़ते हैं और देखते हैं जी यहाँ पर क्या कुछ चीजें मौजूद हैं। ये वॉशिंग एरिया था पीछे आपके जो पड़ा। अच्छा, ये महल का वॉशिंग एरिया है हाँ। जी। ये भी देखते हैं जी। अच्छा, ये उस वक्त का ही बना हुआ है या बाद में थोड़ा सा रेनोवेट करके चेंज किया गया? ये सारा उसी टाइम। अच्छा, ये वॉशिंग एरिया था। अभी हाँ। आगे की जानिब यहाँ बढ़ते पे हैं। कुएं का यहाँ पे भी हिस्सा है, ये भी पॉइंट है और वो वहाँ पे चैम्बर है। ये यहाँ पे ये जी चैम्बर बनाया गया है और ये चैम्बर है और यहाँ पर भी कुएं का पॉइंट है। आगे की जानिब बढ़ते हैं तो इंतहाई खूबसूरत ये सामने मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं और ये ऊपर सीलिंग का वर्क और ये सामने लकड़ी से बनाया गया इंतहाई खूबसूरत आर्ट वर्क। स्टेट ऑफ द आर्ट इनको कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। ये चेक कर सकते हैं जी, इंतहाई खूबसूरत। आगे की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं जी ये महल और कितना खूबसूरत है। अब हम महल के दूसरे हिस्से में आते हैं तो ये महल जैसे कि हम किसी शाही किले में बादशाह के किसी दरबार में बेशक हाजिर हो बेशक जाते हैं। ऐसा ही है। कि महल में इंतहाई खूबसूरत हिस्सा है। आप जरा इसकी छत पे देखिए, यहाँ पे चाइनीज आर्ट वर्क में काम किया गया, कितना खूबसूरत है। बेशक यहाँ पे बेशक। मुख्तलिफ हेरिटेज बने हुए हैं, जहाँ पे छतों पे भी अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं और यहाँ बड़े खूबसूरत काम है यहाँ पे लकड़ी का। अगर आप यहाँ पे आए, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप पास में आए ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कोई गुलाब का एक पौधा बना हुआ है। बेशक देखिए, और जैसे कि वो वेल नहीं निकलती कार्विंग के अंदर, वो जी, देखिए जी, जी। वेल बनी हुई है प्रॉपर, जो कि जैसे कि हम फूलों वाली वेल लगाते हैं क्या तो खूबसूरत वो वेल ऐसे मनाजिर, फैली बेशक। जाती है। जैसे बेशक नीचे यहाँ पे ऐसे। एंड पे गुलदस्ता सा बना हुआ है। ये सामने बेशक इसी तरह ये सामने हमें नजर आ रहा है एक प्यारा गुलदस्ता सा बना हुआ है और यहाँ पर ये आई थिंक खिड़कियां हैं आगे। झरोका। अच्छा। अभी ये अगर बंद है ना तो ये कितना खूबसूरत है, बंद होने पे भी खुलने पे भी। अच्छा, देखिए जैसे कि तितली ने अपने पंख फैलाए हुए होते हैं क्या और जैसे फूल खूबसूरत। ने अपनी पत्तियां समेट ली होती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं जी किस तरह से इंतहाई खूबसूरत। और ये छतों पे कुछ
हमें नजर आ रहे हैं आर्ट वर्क हुआ हुआ है। वहाँ ये पे सामने क्या कौन सा? यहाँ पे ये दीवारें चीन है, अच्छा, ये दीवारें चीन का वॉल ऑफ पेश कर चाइना, रही है। वॉल ऑफ चाइना है। अगर वो सामने जाएं तो वहाँ पे विक्टोरिया पैलेस कोलकाता है। ये सामने इस चीज की बात हो रही है, ये विक्टोरिया पैलेस कोलकाता बनाया गया और ये सारा हैंडमेड लकड़ी से बनाया गया। और अगर मैं सामने की जानिब अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इंतहाई खूबसूरत आर्ट वर्क लकड़ी का जो प्यारा खूबसूरत सा बना हुआ है ये पूरा महल। और आगे की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं जी आगे कौन कौन से खूबसूरत मनाजिर मेरी नज़र में सबसे खूबसूरत कमरा ये हुआ करता था उस टाइम में। अच्छा, ये गुलजार के लिए जो ये जिन्होंने ये महल बनाया था उनके बेटे के लिए ये कमरा तैयार किया गया था। जरा इसकी सीलिंग देखिए, कितनी खूबसूरत सीलिंग है। अच्छा, इसमें कुछ शीशे का भी काम हुआ है, नजर भी आ रहा है। इटली का ही शीशा लगा हुआ है और यहाँ आतिशदान पे कीमती पत्थर लगे हुए थे, याकूत, मरजान, फिरोजे वगैरह। अच्छा। जो के बाद में लोगों ने यहाँ से उतार लिए। अच्छा। ये कमरा यूं भी डिजाइन किया गया कि सूरज उगता भी नजर आए जी जी और जी। सूरज गरूब होता भी नजर क्या आए। मतलब कि खूबसूरत। पूरा दिन जो है आपको सनलाइट मिलती रही। सनलाइट मिलती रही। इस कमरे में ये ऐसा कमरा डिजाइन किया गया। बनाया गया। बाकी हर कमरा एक दूसरे कमरे के साथ मुंसलिक है। बेशक हर कमरे में दरवाजे मौजूद हैं, हर एक कमरे के साथ अटैच है। यहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत ख्याल किया गया है। बेशक यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आर्ट वर्क बड़ा खूबसूरत किया गया है। जैसे कि ये सीलिंग देखें, यहाँ पे कितनी कमाल। अच्छा, हर कमरे की अलग सीलिंग है, कोई एक जैसी नहीं है कि सारे कमरों में एक तरह की सीलिंग। आपको तहसीब मिलती है। जैसे कि आगे वाले कमरे में हमें सिंधी अजरक मिलती है। क्या बात है जी। अगले जो कमरे में सीलिंग का जो डिजाइन बनाया गया वो सिंध, जो हमारी सकाफत है सिंधी, उसको मद्देनजर रखते और अगर बनाया। यहाँ से हम देखते हैं तो जो हमारे सामने वॉल पे सीन नजर आता है तो वो उन्होंने लाहौर शाही किला दीवाने खास को मद्देनजर रख के उसे कॉपी किया गया उस दीवार के। क्या ये खूबसूरत। पूरा लाहौर शाही किला दीवाने खास को कॉपी किया गया। सामने जो खूबसूरत मनाजिर हमें नजर आ रहे हैं, ये लाहौर शाही किला दीवाने खास को मद्देनजर रखते हुए उसको कॉपी किया गया। अगले कमरे की जानिब बढ़ते हैं जी। एक और खूबसूरत कमरा, और यहाँ पर भी सीलिंग का एक अलग डिजाइन। यहाँ पे ये है सरायकी अजरक। अच्छा, ये सरायकी, वो सिंधी अजरक आ गई, ये सरायकी अजरक। ये जो हमारा मुल्तान साइड वाला एरिया है ना, ये वो अच्छा, ये मुल्तान साइड पे जो जाती है। क्या खूबसूरत मनाजिर। आगे की जानिब बढ़ते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर भी सीलिंग चेंज है, अभी इसका क्या मकसद है? हमारा कह ले कि क्योंकि पाको हिंद तब एक था, तब ना इंडिया था ना पाकिस्तान था, तो आप कह लें कि ये हमारा राजस्थानी कल्चर था, ये उससे मिलता जुलता ये एक तहजीब बनाई गई है। यहाँ पे ये जितनी भी तहजीब है ना, क्योंकि पाको हिंद एक ही चीज थी, तो ये नहीं देखा जाता कि इंडिया की आर्ट है या हमारी आर्ट है। ये वो सही समझते थे एक है, पाको हिंद आर्ट बेशक। तो ये भी एक हमारा राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया। ये राजस्थानी स्टाइल में। आगे आखिरी मंजिल जो अभी इस महल की है, उधर की जानिब बढ़ते हैं और छत के खूबसूरत जो मनाजिर हैं इस महल के वो दिखाते हैं जी आप। अभी जी हम छत पर आए हैं और ये इस महल की छत है। यहाँ पर भी कुछ बड़ी खूबसूरत कुछ मनाजिर हैं, वो जानेंगे कौन कौन से मनाजिर इस छत पे बैठ के देखे जा सकते थे उस वक्त को मद्देनजर रखते हुए। ये देखिए कि ये चिन्योड़ का दिल है। अच्छा, ये चिन्योड़ का दिल है। यहाँ पे आपको पूरा चिन्योड़ नजर आता है। कोई शक नहीं। यहाँ किसके ऊपर 2 मंजिलें और थी जो कि गिरा दी गई ना 1974 में। अच्छा। असल में यहाँ पे भी बिल्डिंग थी। अच्छा, यहाँ पर बताया जाता है कोई शेर भी नजर आता था। हाँ यार, वो सामने ना वो देखें, वो आपको सामने पहाड़ी नजर आ रही है, उसके साथ जो टावर है उसके साथ एक छवि सी बनी हुई है शेर बेशक की। जी, एक नजर आ रहा है जी, ये शेर नुमा। ये कहा जाता है कि पार्टीशन से पहले जब यहाँ हिंदू हुआ करते थे तो यहाँ एक हिंदुओं का एक मेला लगता था, जो कि यहाँ पे पूजा वगैरह होती थी। वो समा लगता था, जैसे कि ना कह लें कि सावन के महीने में यहाँ एक मेला लगता था, यहाँ पूजा वगैरह होती थी। यहाँ पे आज भी अगर आप पहाड़ी पे जाओ ना तो आपको बर्तन मिलते हैं प्रसाद वाले, बेशक मिट्टी के, बेशक जो यहाँ लोग पूजा वगैरह करते थे। उसके बाद वो सामने मंदिर है हमारा बड़ा मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर कहते हैं, वो बच्चों का स्कूल है। उसके बाद एक यहाँ ब्राइट जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मंदिर है। बेशक ये सामने नजर आ रहा है जी, एक बड़ा मंदिर है और एक साथ ही छोटा मंदिर भी है। चिन्योट है, कोई हिंदू रानी ने बात की जिसका नाम चन्नी वट सा। अच्छा, वो 3000 साल पहले चिन्योट आई। उसके बाद जैन दरगाह, सिकंदर आजम, यूनान, स्कोटिया, चास, जोश, चीन कोट, चंदनियोट से चन्नोट हुआ है। ये अंदर की जानिब बढ़ते हैं और ये महल की अभी छत हम देख रहे हैं और अंदर के क्या मनाजिर हैं ये भी देखते हैं जी।
पेश करता है कि मुझे कैसे तबाह किया गया। ओए ये सही ये बिल्कुल हिस्सा कहा इसका- जी। ये हिस्सा इसका रिस्टोर आज किया गया भी यहाँ पे। लकड़ियां यहाँ भरपूर पड़ी हुई हैं। ये और अपने जो कि अपना वो कहते हैं, तो मैं दोबारा कहता हूँ कि अपना नोया पेश करता है कि मुझे ऐसे उजाड़ा गया। ओहो बेशक जी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट कह सकते हैं जी। एक खूबसूरत आज से 100 साल पुराना तारीख उसकी जो है ना। और ये आगे की जाने बढ़ते हैं तो ये कुछ हमें मनाजिर हमें यहाँ पे नजर आ रहे ये हैं। कमरा कुछ अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ पे ये आप मार्बल, बड़ा खूबसूरत मार्बल लगा हुआ है। ये छत देखिए, बड़ी खूबसूरत छत है बेशक लकड़ी की जी। बनी हुई। ये लकड़ी से और बनाई हुई। यहाँ पे हमारा ये चिन्योट का ये भी पुराने मकानात हैं जो कि नजर आते हैं। जैसे वो सामने आपको एक स्टेयर नजर आती है एम की शेप में। बेशक जी, ये सामने ये हमें है- एम की शेप नजर ये आ है रही है। ये है मग्गू हाउस या अच्छा, कह लें- मग्गू हाउस। हाँ, मंशा मग्गू का नाम है इनका नाम है मग्गू हाउस। ये एम बना हुआ है, उसका अपना लोगो है। अच्छा, ये उनका जी। लोगो है जी। आगे की जाने बढ़ते हैं। ये सामने अगर खूबसूरत व्यू हमें नजर आए, लकड़ी से बनाया गया, कुछ दाल चावल चीनी को मिक्स करके ये बनाया ये गया। बड़ा ही खूबसूरत एक हमारे पास एक वो कह लें कि ना जैसे कि एक बादशाह के सर पे ताज होता है ना, बेशक उमर बेशक हयात के महल के सर पे ये ताज है, उमर हयात महल। बेशक हाँ। जी। अब इंशाल्लाह अभी हमारे ना जो है हुकूमत ने इसके लिए फंड मंजूर किया। हमारे डीसी साहब, हमारे जो के डीजी साहब तला शहीद साहब है, उन्होंने इसके लिए फंड मंजूर करवाया तकरीबन 15 से 10 करोड़ पे, जो कि अनकरीब इस पे लगेगा। अगर देखा जाएगा तो ये रकम बहुत ही कम है। जिस तरह के यहाँ पर काम, अगर मैं आज की मार्केट वैल्यू की बात करूँ तो ये महल कितने का होगा? ये अगर अब देखिए ना, मार्केट वैल्यू उस वक्त के पैसों से अब निकाली जाती है सोने के भाव पे। सोने के भाव हाँ, पे। और मार्केट वैल्यू नहीं निकल सकती। अच्छा। अगर हम उस वक्त गोल्ड खरीदते और आज का गोल्ड होता तो कमो बेश ये आज 8 अरब और 70 करोड़ के राउंड अबाउट बनता है। ये महल 8 अरब 70 करोड़ के राउंड अबाउट का ये महल बनता है। लकड़ी से इंतहाई खूबसूरत। ये सामने विंडोज आप चेक कर सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत। ये भी सारा लकड़ी का काम हुआ है। ये फ्रंट पे भी लकड़ी का काम हुआ है, जो अभी बहुत ज्यादा खस्ता हाली का अभी शिकार ये है। देख ले कि कोई ऐसा कॉर्नर नहीं उसने छोड़ा बेशक। के लिए। अगर ये कॉर्नर है तो ये टैंकी है, पानी का टैंक है, तो उसने ये वो भी पानी का हाँ, टैंक है? वो भी इसने खूबसूरत बना दिया। क्या खूबसूरत। और ये भी एक ये कोई किचन किचन, अरे माशाल्लाह, ये इतना प्यारा। ये छोटे छोटे से चूल्हे पड़े हुए हैं। हाँ, ये उस टाइम देखिए छोटे छोटे चूल्हे, किचन, अपना जो खाना पकाने के लिए उस टाइम के जो चूल्हे। अच्छा, हैं पुराने हवा चूल्हे। को भी कह सकते हैं जी, एयर का भी बड़ा खास ख्याल रखा गया जी। हवा बिल्कुल डायरेक्टली सामने आए। भाई ये कह लें कि ये वाला हिस्सा है ना जो आपको गर्मियों के लिए बनाया गया है। कभी आप गर्मियों में इसका विजिट करें तो इस हिस्से में हवा इतनी रफ्तार से चलती है कि जैसे कि किसी ने यहाँ पे एयर कूलर लगा दिए हो। बेशक और ठंडी हवा। अभी यहाँ पे कुछ नीचे की जानिब मैं अगर दिखा सकूं तो इंतहाई खूबसूरत एक मंजर पेश करता है जी। खूबसूरत किस्म के मनाजिर। ये उमर हयात महल चिन्योट फुल्ली लकड़ी से बनाया गया। सीढ़ियां भी आप देख सकते हैं, सारा हाथ का काम और लकड़ी का काम है। नाजरीन, ये था उमर हयात महल। एक नज़र मैं फिर ऊपर की जानिब अगर दिखा सकूं तो इंतहाई खूबसूरत अंदाज ये लकड़ी का महल, जिसको अभी इंतहाई खूबसूरत पेंट भी किया गया और दोबारा से इस महल की रेनोवेशन का काम जल्द अज जल्द शुरू होगा। छोटी सी कहानी आप लोगों ने जानी। मेरे साथ यहाँ के जो हेड हैं, जो इस पूरे इरा को डील करते हैं, इंतहाई खूबसूरत अंदाज से उन्होंने हमें एक एक कमरा, एक एक कोना कह लें कि विजिट करवाया कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की अक्कासी पेश कर रही है। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।